जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक है। संविधान के अंदर ये भी लिखा है कि सबको बराबर का अधिकार है, और जो न्याय प्रणालियां होती हैं उनका भी ये दायित्व होता है कि तमाम जो समाज के अंदर लोग हैं उनको समान भाव से, समान नीयत से कार्य करें। लेकिन आज की परिस्थिति और स्थिति देखते हुए ये कहना कि सब कुछ इक्वलिटी से हो रहा है और सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है, किस हद तक सही होगा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर तमाम जगहों पे अब हिंसा देखने को मिल रही है। चुनाव 2024 में आने वाले हैं, उससे पहले कुछ महीने ही शेष बचे हैं, जहां आज स्थिति देश की है कि जो विपक्ष है वो कमज़ोर है, मीडिया जो है वो एक तरफा कृत कर रही है। इसी बीच किस हद तक जो एजेंसीज हैं वो कार्य कर रही हैं और किस हद तक सामान्य चीज़ें देखी जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में रामनवमी के दिन तमाम राज्यों के अंदर शोभा यात्राएं निकाली गईं, जुलूस निकाले गए, और उसी दौरान जो है हिंसा कई जगहों पे देखने को मिली है। इस्लामोफोबिया देश के अंदर बढ़ रहा है, ये एक बॉम्ब है। इस पे वीडियो है वो बनाई थी और समझाने का आपको प्रयास किया था, जो आपको लिंक में ऊपर मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह चीज़ें हो रही हैं समाज के अंदर। इसी के चलते कुछ दिनों बाद ही जो हिंसा है वो सामने देखने को मिल रही है। इस इस्लामोफोबिया के बॉम्ब का मैंने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और आज जो देश के अंदर हो रहा है, जिस तरह का कृत्य हुआ है, उस पर आपकी राय क्या है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाएगी कि देश के अंदर जो नागरिक हैं वो कितना समझते हैं इस चीज़ को। आपने देखा होगा तमाम जगहों पे, महाराष्ट्र के अंदर खास तौर पे हम बात करना चाहेंगे, जो हिंदूवादी संगठन हैं, हिंदूवादी सेनाएं हैं, भगवा गैंग है, वो तमाम जो कृत्य है वो कर रही है। तमाम भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन जो कार्य है वो कोई नहीं करता है। संरक्षण में ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। इसके बाद कई जगहों पे, बिहार की अगर हम बात करें तो सासाराम और बिहार शरीफ में जो देखा है कि मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया, लोग जो है मस्जिद की दीवारों पे चढ़ गए, आगजनी हुई, तमाम लोग जो हैं वो किस तरह धर्म के नाम पे जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं या फिर एक आतंकवाद जो है वो कर रहे हैं। देश के नेता मंत्री, उनका ये कर्तव्य होता है कि देश के अंदर तमाम जो नागरिक हैं, अगर वो देश के मंत्री हैं तो वो तमाम देश में रहने वाली जनता के हैं। जब तक ये घोषित नहीं हो जाता कि ये देश जो है वो एक पर्टिकुलर लोगों का है, तब तक एटलीस्ट जो संविधान के अंदर लिखा है कि सभी धर्मों को यहाँ पे पूरा अधिकार है, सभी लोगों को पूरा अधिकार है, तो उसके चलते उनको सारे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य और बयान जो हैं वो देने चाहिए। बिहार में नीतीश की सरकार है, नीतीश से सीधा सवाल किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ ने सीधा सवाल पूछा है कि ये जो हिंसा बिहार के अंदर देखने को मिली है, इस पर सीधी बातचीत और सीधा जवाब नीतीश कुमार दें। तो वहीं जो विनोद कापड़ी हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है, क्या इतना ही हिम्मत मेन स्ट्रीम मीडिया में केंद्र सरकार से पूछने की है? तमाम वो सवाल जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उन पे सवाल पूछने की हिम्मत क्या मीडिया के अंदर बची है? महाराष्ट्र के अंदर तमाम आपत्तिजनक बयानबाजी, हिंदू संगठनों की सभाएं, जहां खुलेआम एक समुदाय के बायकॉट की मारकाट करने की बात हो रही हो। क्या कानून व्यवस्था से, खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें या तमाम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इन सवालों को प्रशासन से पूछ पाएगी? जिस देश के अंदर घोटाला जो हुआ है और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है, अडानी से सवाल पूछने पे विपक्ष के ऊपर तमाम कार्रवाई करी जा रही है, तमाम मानहानि के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है देश के अंदर, वो उसको अब एसबीआई, क्योंकि जो निवेश किया गया है अडानी की कंपनियों के अंदर वो एलआईसी और एसबीआई का सबसे ज़्यादा है, तो एसबीआई का जो लोगो है वो आप देख रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट के माध्यम से ये लिखा है और ये चित्र में दर्शाया है कि पहले एसबीआई का लोगो ऐसा था और अब ऐसा है। तो लोगों के अंदर साफ तौर पे आप देख सकते हैं एक व्यक्ति की आकृति बनाने की कोशिश करी गई है और क्या बताना चाह रहे हैं वो आप
समझ सकते हैं, और अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट द्वारा साझा करें। सुप्रिया सिन्हा हैं, उन्होंने भगवानों की फोटो शेयर करी है ट्विटर के ऊपर। एक तरफ पुराने फोटोज जो भगवानों के होते थे, तमाम रंग उसके अंदर होते थे, मतलब भगवान जो हैं वो भी मल्टी कलर होते थे, और उनका कहना यह है कि 2014 के बाद से जो भगवान हैं वो बहुत गुस्से में रहने लगे हैं। एक तरफ जो दूसरा फोटो है वो भगवा रंग और काले रंग का उसमें शेड दिया हुआ है। तो पहले जो भगवान होते थे वो सबको मिलजुल के सबके साथ लेके चलते थे, और 2014 के बाद एक शायद नए भगवान, उनके रंग को एक नया मोड़ देने की कोशिश करी जा रही है। तमाम झंडों डंडों पे आपको इस तरह के भगवान दिख जाएंगे जो एक ही रंग के होते हैं, और शायद उस रंग का सहारा लेके समाज के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा करी जा रही है। देश का सबसे बड़ा जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के ऊपर तमाम आपने देखा है कि मानहानि का दावा, और मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने कर्नाटक में 2019 में भाषण दिया था, उसके बाद अब राहुल गांधी के ऊपर एक और मुकदमा कायम किया गया है हरिद्वार से। आपको बताएं, आरएसएस 21वीं सदी का कौरव, इस तरह का उन्होंने कुछ बयान दिया है, जिसके ऊपर हरिद्वार कोर्ट में उनके ऊपर एक मुकदमा कायम किया गया है। बिहार के अंदर जो हिंसा देखने को मिल रही है, उसके बाद तमाम जो लोग हैं उन्होंने पलायन, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। देश की जो छवि है वो किस तरह धूमिल हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये अपने आप में शर्म की बात है। जो लोग ये कृत्य करते हैं, राहत इंदौरी का एक शेर था जो ऐसे तमाम घटनाओं पे बिल्कुल सटीक बैठता है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। तो इसको देखते हुए देखिए, जो ये तमाम लोग थे इन्होंने क्या किया, एक दुकान को लूटा। ये तमाम जो हैं ये भगवा गैंग के लोग हैं जो एक दुकान में घुसते हैं मोबाइल शॉप में, और मोबाइल की दुकान को लूट लेते हैं। और आपको बताएं, ये जो दुकान थी ये भाजपा नेता की थी। तो जो इन कृत्यों पे तालियां बजाते हैं अब वो भी उनकी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि भगवा गैंग को शायद नहीं मालूम था, या अगर मालूम भी होगा तो फिर शायद उनके अंदर इतनी हिम्मत हो चुकी है कि धर्म का नाम लेके अब लूटपाट भी उन्होंने खुले तौर पे शुरू कर दी है। अफसोस की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें होती हैं, समय रहते जो प्रशासन है वो इस पे लगाम नहीं लगा पाता, जिस कारण ये बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाता है। एक तरह से इनको छूट दी जाती है बड़ी घटनाओं में तब्दील होने की या करने देने की। बिहार में जो घटना हुई उसके बाद जो पीड़ित है उस परिवार से मीडिया ने जब बातचीत करी है, तो ये ट्वीट के हवाले से और स्क्रीनशॉट के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। पीड़ित साफ तौर पे कह रहा है 85 पुलिस वाले खड़े थे, उन पुलिस वालों के सामने घर के अंदर लोग घुसे, घर को लूटपाट करी, तमाम कृत्य होता रहा, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को नहीं रोका। तो बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर एक बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है कि पुलिस सामने खड़ी होने के बाद भी इस तरह की चीज़ें होने देती है। और ये पहली बार नहीं है, तमाम जो एक धर्म विशेष को मारकाट की और बाइकआउट की बात और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, तमाम चीज़ें जो ये भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, वहाँ मंचों पे पुलिस उनको संरक्षण देती दिखती है और पुलिस जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेती है। तो अब जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, जिस तरह इस व्यक्ति ने बताया। ये जो शोभा यात्राएं निकाली गई हैं इसमें तमाम लोग देखे जा रहे हैं जिनके हाथों में हथियार, पिस्टल, तलवारें, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो क्या भगवान ने कहा है रिवॉल्वर लेके आप डांस करो मेरी शोभा यात्रा में, खुली तलवारें जो हैं वो लहराओ मेरी शोभा यात्रा में? किस भगवान ने ऐसा कहा है? ये अपने आप में सोचने वाली और समझने वाली बात है। क्या इन्होंने धर्म को पढ़ा भी है, या फिर ये धर्म के नाम पे एक ऐसा ब्रिगेड तैयार किया जा रहा है जो आने वाले समय में देश के अंदर हिंसा पैदा करेगा, मारकाट करेगा, और एक पैरेलल आर्मी जो है खड़ी हो जाएगी देश के अंदर ही, जो देश के अंदर कत्लेआम मचाने को तैयार रहेगी। रामनागारा कर्नाटक में एक मुस्लिम युवक को, एक 38 साल के युवक को मार दिया जाता है। गौ रक्षकों द्वारा उसको मारा जाता है। कहा यह जाता है कि ये गौ मांस जो है वो, उस पर आरोप लगता है कि गौ मांस की ये तस्करी कर रहा था, लेके जा रहा था, जिसके बाद उसको मार दिया जाता है। और आपको बताएं, जो पुनीत करके व्यक्ति है जो वहाँ पे गौरक्षा, राइट विंग का व्यक्ति है जो गौरक्षा दल वहाँ चलाता है, पुनीत केरेहाली, जो मृतक है उसके घर वालों का कहना है पुनीत का कॉल उनके पास आया था और पुनीत ने 2 लाख रुपए की डिमांड करी थी कि अगर अपने व्यक्ति को आप चाहते हो छोड़ दें हम, तो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और आपको बताएं, पुनीत की जो फोटोज़ हैं वो भाजपा के बड़े करीबी लगते हैं, क्योंकि जो फोटोज़ वायरल हो रही हैं और जो फोटोज़ सामने आ रही हैं तमाम नेताओं के साथ भाजपा के, वो दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि तमाम इस तरह के उपद्रव करने वाले लोग भाजपा नेताओं के बहुत करीबी हैं। इन घटनाओं पे चाहे गिरिराज हों जो मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, बंगाल को लेकर उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का इस तरह का बयान कि जो ये हिंसा कर रहे हैं ये हिंदू नहीं हैं। उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी इस तरह के बयान देते हैं और हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहा है। वहीं अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने बिहार पे और बंगाल पे कहा है कि जंगल राज है। आपको समझना चाहिए कि ये जो मंत्री हैं ये केंद्र के मंत्री हैं, कहीं पे भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन घटनाओं के होने से पहले जो क्रिया करी जाती है, जो तमाम गुटों द्वारा नारेबाजी करी जाती है, महाराष्ट्र के अंदर तमाम धार्मिक सभाएं जिसके अंदर भगवान की तो बात दूर की, सिर्फ मारकाट और एक समुदाय को ख़त्म करने, समुदाय का बायकॉट करने, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्या इन मंत्रियों नेताओं को नहीं चाहिए कि उस पर अंकुश लगे? पहले ही कहा था कि ये जो इस्लामोफोबिया का बॉम्ब है ये देश के अंदर लगाया जा चुका है और इसका जो समय है वो कम होना शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी जी, देश को समय रहते बचा लीजिए। आने वाले समय में एक बड़ा ब्लास्ट होगा, जिस ब्लास्ट की चपेट में ना कि केवल एक पर्टिकुलर समुदाय बल्कि वो तमाम और लोग भी आएंगे जिनको ये हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए और हिंदू धर्म को लेके, भगवानों को लेके जो आतंक मचा रहे हैं कुछ गुट और समुदाय, वो नहीं चाहिए। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? जितने भी ये कृत्य होते हैं धर्म के नाम पे, जो मारकाट, हथियार, खुली तलवारें, तमाम इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं और मुसलमान टाइट करने की बात पे लोग जो तालियां बजाते हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? मूलभूत समस्या से आज भी जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को फुर्सत नहीं है कि उन मुद्दों को हाईलाइट करें और सरकार से सवाल पूछें। अपनी राय जो है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट द्वारा, जो कि ज़रूरी भी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।